हुआ है उसे हम राम तीर्थ कहते हैं। तो हमारे ट्रस्ट के नाम में बाबा अमरनाथ जी हैं, राम तीर्थ जी हैं। आज इस मंच को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे संघ में अपने राजेंद्र पाल शास्त्री जी हैं, जो अमरनाथ में 40 दिन सेवा करते हैं। वो बाबा का पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने हमारे साथ हैं इधर, उनको हमारे तरफ से और हमारे ट्रस्ट के तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हम ये प्रयास किए थे स्टार्टिंग में, जब जून जुलाई अगस्त में, जो हमारा मंच, हमारा ट्रस्ट का नाम जो है, अमरनाथ से शास्त्री जी आ रहे हैं, राम तीर्थ, राम जी भगवान से कोई हमारे संग रहना है। इसके लिए हम हमारे वीएचपी के जो राम मंदिर के इंचार्ज है गोपाल जी, उनसे बहुत सारे मुलाकात होने के बाद उन्होंने आने के लिए मान भी लिए थे, मगर दीपावली के वजह से वहाँ दीपोत्सव की कार्यक्रम है, उस वजह से 21 लाख दीपों की व्यवस्था अयोध्या में करना है, तो वो भी काम उनको है। तो आज आके उन्होंने कल इमीडिएटली वहाँ नहीं पहुँच पाते, इसीलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे संघ इधर अशोक पाटिल जी हैं, जो संघ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के संचालक हैं, उनको उनके प्रतिनिधि के तौर पर इधर भेजे हैं। हम भी मेरे तरफ से, हमारे ट्रस्ट अमरनाथ बाबा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति की तरफ से अशोक पाटिल जी को स्वागत है। इसी तरह जो अब तक हमारे मित्र बोल रहे थे, गुलबर्गा से सारे लोग, बहुत सारे लोग अमरनाथ जाते हैं, वो प्रभु का इच्छा है तो ही हो सकता है। तो वहाँ हम जाने के बाद हमको रुकने की व्यवस्था, हमारे सब देखभाल करने की, 2 लोग सेम गांव से, एक ही गांव से 2 लोग हमको लंगर लगा के हमारा व्यवस्था करते हैं, जो हमको वहाँ देखभाल पूरा करते हैं। वो लोग भी अपने शिवभक्त हमारे मंच पर विराजमान हैं। श्री हरिचरण शेट्टी जी बाबा अमरनाथ बाबा अमरनाथ सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मित्र विनोद गोयल जी हैं, उन्होंने भी बाबा अमरनाथ सेवा दल के मेंबर है। उन दोनों को मैं मेरे तरफ से, बाबा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति कलबुर्गी तरफ से और दक्षिण भारत कैलाश परिवार के तरफ से सभी को आपको स्वागत करता हूँ। इसी तरह हमारे और एक संस्था है जो अमरनाथ में हर साल काम करते हुए 40 दिन पूरा सेवा करते हैं। जो भी भक्त, शिव भक्त आते हैं उनका स्वागत करते हैं, रहने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था करते हैं, निःशुल्क करते हैं। जो हमारे संघ है, राज साहब जो त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी के मुखिया है, उनको भी मेरे तरफ से बाबा अमरनाथ सेवा दल, बाबा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति दक्षिण भारत कैलाशी परिवार के तरफ से स्वागत सुस्वागत करता हूँ। इसी तरह जो आज हमारे मित्र बताते हुए ये कह दिए कि हम 600-700 ऐसा उन्होंने फिगर बोल रहे थे, तो वो जो बाहर से गिनती करते हैं उनके लिए फिगर तो जरूर होता है, मगर ये सब के लिए हमारा प्रेरणा स्रोत, जिनको देख के हम कॉपी करते हैं और कहीं पर अपना नाम ना आते हुए, नाम ना लाते हुए, किसी को पता भी ना चले, जिसे हम कन्नड़ में बोलते हैं एले मरिया काई। एले मरिया काई मीन्स जो झाड़ में, जो पेड़ में जो पत्ते होते हैं, पत्ते के पीछे साइड आपको फ्रूट्स बनते हैं, वो जल्दी नहीं दिखता है, पत्ते ही दिखते हैं। ऐसा वो जो काम हमको करके दिखाए हैं, उनको हम स्मरण करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। जो राजेश जी है, वो हमको जब 2004 में मैं कैलाश यात्रा किया था, तब उनका हमारा परिचय आईटीबीपी, जो भी आप कैलाशी लोग जो भी जाके आए हैं, वो आईटीबीपी सेंटर में आप लोगों को छोटा सा किट और भोजन की व्यवस्था जो करते हैं वो राजेश जी करते हैं। बाकी किसी को पता भी नहीं चलता कौन करे हैं। तो उनके प्रेरणा से हम लोग बाबा अमरनाथ की तरफ से जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं यात्रा के लिए, उनको उन जो किट दिए थे, ऐसा ही किट हम भी बना के उनको लोगों को देने में प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये सब उनका ही प्रेरणा है। तो ऐसे सारे बड़े हस्ती हमारे बीच में है। सिर्फ यही स्टेज पर जो है वही बड़े हस्ती नहीं है, स्टेज के नीचे भी हमारे ट्रस्ट के वेलविशर्स है सारे लोग, और हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स है, और कैलाशी लोग, आप लोग हैं, और सभी हमारे मित्र लोग जो भी हैं,
सभी को मेरे तरफ से और बाबा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति की तरफ से स्वागत करता हूँ। जय शंकर। ओम नमः शिवाय। ये खाने का असर है या नींद का असर है? ओम नमः शिवाय। ऐसा उद्घोष होना चाहिए कि जो कैलाश की हमारी यात्रा बंद हो गई है वो बाबा के चरणों में पहुंचे और वो हमें जल्दी से बुलाए। बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप में से ज्यादातर साथी कैलाश जा चुके हैं और कैलाश जाने से पहले सबसे पहले हम एक मंगल प्रार्थना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगी, तो क्यों ना मिलके आज हम मंगल कामना हम यहाँ से करें और बाबा से विनती करें कि हमको भी और जो लोग रह गए हैं उन सबको भी दोबारा से कैलाश पे बुलाएं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार। पहली हमारी प्रार्थना थी भगवान के चरणों में, तो रवि भाई का आदेश हुआ है कि कुछ थोड़ा सा कैलाश के लिए करें ताकि बाबा के चरणों में हमारी आवाज़ पहुंचे, दिल्ली सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि यात्रा दोबारा से प्रारंभ हो। मैं सिर्फ छोटी सी 2-3 बातें ही कहूँगा कि कैलाश वो जाता है जिसको भगवान शंकर स्वयं बुलाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कैलाश जा सकें। कैलाश वो ही जाएगा जिसको बाबा स्वयं बुलाएंगे। और इस पृथ्वी पे एक कैलाश ही ऐसा लोक है जिसको हम शिवलोक बोलते हैं, जहां हम सशरीर भगवान शंकर से मिलने जा सकते हैं। पृथ्वी पे एक यही स्थान है जहां सशरीर हम भगवान शंकर से मिलने जा सकते हैं। आप में से बहुत लोग सब यहाँ बैठे हैं, कैलाशी गए हैं। कोई एक कैलाशी मुझे ऐसे बता दे जो कैलाश गया और भगवान बाबा उसको प्राप्त ना हो गया। कोई एक मेरे को बता दे। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसको बाबा नहीं मिले हैं, उसका जूता मेरा सर। सिर्फ हमने अपने आप को वहां जाके समर्पित करना है, अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को वहां समर्पित करना है। बाकी वो जाने और उनका काम जाने। तो रवि भाई जी ने कहा है कि जो लोग इनर परिक्रमा नहीं कर पाए हैं उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताऊं। तो महादेव की कृपा से ऐसा सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हुआ है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ फेस, नॉर्थ और साउथ चारों तरफ से कैलाश को इस शरीर के द्वारा जहां तक संभव हो सकता है स्पर्श करने का अवसर मिला है। ये मुझे नहीं मिला कुछ भी, ये बाबा ने स्वयं ही किया है। मैं इसका हकदार नहीं हूं। मैं तो सिर्फ यहाँ आप सबको बताने के लिए कि जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो नॉर्थ फेस से आपको पंचानन स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे आसान कैलाश को स्पर्श करना आपका नॉर्थ फेस से संभव है। नॉर्थ फेस बोले तो, नॉर्थ फेस बोले तो चरण स्पर्श। जगह का नाम बताइए। डेरापो। डेरापो। आप सबने अगली बार जब भी जाएं तो ये प्रयास करें कि डेरापो का 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक आप वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा उसके बाद। और वहां से एक चीज सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि आपको भोलेनाथ से दंडवत करके परमिशन लेनी है कि हमें चरण स्पर्श की आज्ञा दें। अगर आपने परमिशन नहीं ली तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये निश्चित है। तो आप सबने सिर्फ एक ही काम करना है कि वहां दंडवत करके बाबा से आज्ञा लें कि हमें चरण स्पर्श की परमिशन दे। वहां से लगभग आप 4 घंटे में वर्चुअली, फिजिकली कैलाश को स्पर्श कर सकते हैं। 4 घंटे में आप जा सकते हैं आराम से और स्पर्श करके आ सकते हैं। सबसे आसान भगवान के चरणों को स्पर्श करने का है। कौन सी जगह है? डेरापुक से नॉर्थ फेस पंचानन स्वरूप।
3 दिन की परिक्रमा जो हमारी मिलती है, यूजुअली इनर की परमिशन नहीं मिलती, तो उस परिक्रमा में हम मैनेज कर सकते हैं। दार्चन से सुबह जल्दी चलिए, 5 बजे 6 बजे जितना संभव हो, 4 घंटा में 5 घंटा में डेरापुर पहुंचिए। उसके बाद आपके पास पूरा दिन है। महादेव से प्रार्थना करिए, और महादेव कैलाश में भक्त की प्रार्थना को कभी अस्वीकार करते ही नहीं है, कभी भी अस्वीकार करते ही नहीं है। आप जो मांगोगे आप वहां मिलेगा आपको। इसके बाद जो एक्चुअल इनर परिक्रमा है वो होती है खंडे संगलुम पास से। शायद आप लोगों ने, शायद चलपति भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने परिक्रमा की हुई है, मुझे उन लोगों का ज्ञात नहीं है। तो खंडे संगलुम पास, डोलमाला पास और डेरापुर के बीच में एक राइट साइड पे पास जाता है, वहां से जाना होता है। और उसमें कोई रास्ता नहीं है, ग्लेशियर को ही आपने क्रॉस करना है। विदाउट मतलब हेल्प के या रस्सी के बिना आप नहीं कर सकते। तो इनर के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है एजेंट के थ्रू, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वहां से आप जाएंगे ऊपर तो कुबेर कुंड जी के दर्शन होंगे। कुबेर कुंड जी के ऊपर जाएंगे तो आपको भगवान के ट्रायंगल वाले रूप के जो ईस्ट फेस के दर्शन है वहां से प्राप्त कर सकते हैं आप। ट्रायंगल फेस आई होप सबने दर्शन किए होंगे, किसी न किसी बुक तक हो। एक शिव स्तुति बुक में फ्रंट पेज पे उसकी भगवान का वो स्वरूप है जिसको ईस्ट फेस बोलते हैं। इट्स जस्ट ए ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल। अगर आप डोलमाला पास जाते हैं तो डोलमाला पास से अगर आप बैक कैलाश जी को देखेंगे तो आपको वही रूप के दर्शन होंगे। वो भगवान के किस्म से मस्तक कहलाता है, पूर्व दिशा का मस्तक कहलाता है। और वहां से आप नीचे आ जाएंगे बाहर आउटर परिक्रमा में। इसके बाद जो तीसरा चरण बचता है इनर परिक्रमा का, वो बचता है आपका नंदी परिक्रमा और सप्तऋषि केव में आपके दर्शन। तो उसके लिए पूरा 1 दिन लगता है। 1 दिन क्या, कायदे से तो 1.5 दिन लगता है। आपको रात को 1:30-2 बजे वहाँ अष्टपद पे जाना पड़ता है, और वहां से करीबन 5-6 घंटा ट्रैक करके आप कैलाश में अंदर जाके, कहाँ पे जाके, कैलाश जी के अंदर जाके, जितनी जगह यहाँ पे ये सब लोग विराजमान है मंच पे, इससे आधी जगह टेबल के पीछे की जगह है, बस 2 लोग वहां मूवमेंट कर सकते हैं। वहां जाके आप भगवान शंकर की गोद में बैठ के उनकी पूजा अर्चना वंदन कर सकते हैं। ये है सप्तऋषि केव में जाने का फल कहिए, लाभ कहिए, सौभाग्य कहिए, जो भी है। और वहीं से आप चाहें तो वापस आ सकते हैं या नंदी जी की परिक्रमा करते हुए नीचे लौट के आ सकते हैं। वो जो पीछे शिवलिंग वाला रूप दिख रहा है आपको परली साइड में कैलाश जी का, वो भगवान का शिवलिंग रूप का दर्शन है। ये वहाँ पीक है 5792, वहाँ से ये फोटो लिया हुआ है। तो ये आप अष्टापद, अगर कोई गए आप में से, बहुत लोग अष्टापद गए होंगे, तो आपके लेफ्ट साइड में एक लूप है, वहां से जाते हैं, और राइट साइड में आपके सामने नंदी जी होते हैं। तो नंदी जी के लेफ्ट साइड से जाके कैलाश में सप्तऋषि केव्स में पूजा अर्चन करके आप फिर नंदी जी के राइट साइड से उतर के इधर से पीछे से निकलते हुए आते हैं। तो इसको बोलते हैं नंदी परिक्रमा। इसको नंदी परिक्रमा भी कह सकते हो आप, सप्तऋषि परिक्रमा भी कह सकते हो, और इनर का मेजर पोर्शन भी कह सकते हो। अब बच गया आपका कौन सा फेस बताइए? वेस्ट फेस। नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के बाद ईस्ट हो गया, ईस्ट के बाद साउथ हो गया। बोलो शंकर भगवान की, कैलाशपति महादेव की। गुरुदेव महाराज पधार रहे हैं, कृपया खड़े हो जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चाय का टेंट आता है ना, तो चाय के टेंट के बिल्कुल पीछे एक झरना बहता है, ऊपर से बाबा के चरणों में से झरना आ रहा है कैलाश में से। वेस्ट फेस से भगवान शंकर के चरण स्पर्श करने का एक वही रास्ता है। ऊपर जाने के बाद इतना बड़ा अंदर वैली है, वटसुडाई से बैरन वैली, जिसमें वेजिटेशन कुछ नहीं है, ना घास है, ना पौधा है, ना पेड़ है, सिर्फ नरम
नरम नरम बालू है, नरम नरम क्या बोलना चाहिए, सही शब्द उसके लिए कारपेट है। इतना नरम है वहां पे ऊपर जाके, और वो इतना बड़ा है कि मतलब अगर इसको किलोमीटर वाइज नापो तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा। कि आप सोच सकते हैं कैलाश के ऊपर ऐसा भी है कुछ, बहुत बड़ा वैली है अंदर, बहुत बड़ा एक ऐसे लूप है ऐसे वाला जिगजैग करता हुआ। इस ह्यूमन बॉडी से आप वहीं तक ही जा सकते हो, वहां से आपको वेस्ट फेस के बाबा के चरणारविंद के दर्शन होते हैं, और वहीं से आप वापस नॉर्थ फेस पे जाइए नीचे उतरने के बाद, और आपकी परिक्रमा ये पूर्ण हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की, कैलाशपति महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस मेरा सभी कैलाशी बंधुओं को पता है, हम आज यहाँ जो असेंबल हुए हैं, ये कैलाश यात्रा 2019 से जो रुक चुका है, उसके बाद में कोविड की वजह से रुक गया था। तो उसके बाद में गलवान घाटी में जो भी चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया छोटा सा, तो उसके वजह से आज अपना और चाइना का संबंध उतना बेहतर नहीं रहने से वजह से चाइना गवर्नमेंट जो 59 में अग्रेशन करके तिब्बत एरिया को अपना में मिला लिए थे, उन लोगों के वजह से आज हमने कैलाश परिक्रमा करने के लिए, कैलाश दर्शन करने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आज के दिन हमारा संबंध उनसे ठीक ना रहने के वजह से हम लोगों को चाइना सरकार ने वीज़ा नहीं दे रहे हैं और हम कैलाश परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आप सभी कैलाशी लोग यहाँ पर उपस्थित होके आप कल भजन संध्या में शिव जी का भजन गाते हुए शिव जी से प्रार्थना की है, और आज सुबह में सभी लोग शोभा यात्रा में मंदिर गए थे, हम लोग वहाँ भी दर्शन करके भगवान जी से प्रार्थना की है कि हम सभी को भगवान शंकर जी ने कैलाश यात्रा में पुनः एक बार बुलाएं, और हमको कौन सा भी कोई भी विपत्ति ना आए, वीसा का हो या दूसरे भी ना हो, ऐसा करके हमने सभी लोग ने मंदिर में प्रार्थना की है। उसके अलावा ये 2 फेज में चलते हैं। एक हमारे सरकार भी प्रयत्न कर रहा है, जो अपने लोग जो हमारे टीम के जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग जब अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है उनसे जब मुलाकात करने गए हैं कैलाश यात्रा के बारे में, तब उन्होंने एक फाइल मंगवा के दिखाए कि हम भी प्रयास कर रहे हैं इस काम के लिए, और ये टॉप प्रायोरिटी है हमारा। तो ये उच्च लक्ष्य है कि सभी का कैलाश यात्रा पुनः प्रारंभ हो, ये हमारे होम मिनिस्टर जी दिखाए थे। तो आप लोग फिर एक बार आए हैं, ये हमारे लिए रिमाइंडर है करके बताए थे। तो हमारे लोग जो कैलाशी उधर हैं, तो उन लोग मिनिस्टर साहब से यही बोले हैं, हम आपको बार बार विनती करेंगे, रिमाइंडर बार बार देते रहेंगे। तो उन्होंने भी कह दिए थे आप हमें दे रहे हैं, भगवान को भी दीजिए। तो हम यहाँ 2 फेज में कर रहे हैं, एक भगवान जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं और सरकार से विनती भी कर रहे हैं कि इसके लिए हमें कुछ व्यवस्था जल्दी कीजिए। तो उसके बारे में आज हम यहाँ एक रेजोल्यूशन सभी मिलके ये पास कर रहे हैं कि कैलाश यात्रा पुनः प्रारंभ होने का आपका सभी का संकल्प है, तो है बोलिए, सभी का संकल्प है। तो मैं यहाँ जो हम पास कर रहे हैं रेजोल्यूशन, ये एडवांस कॉपी ऑलरेडी हम होम मिनिस्ट्री साहब को भेज चुके हैं, और ये पास होने के बाद कल या परसों फिर एक बार हम प्रेसिडेंट जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को और होम मिनिस्टर साहब को फिर हम रजिस्टर पोस्ट में उनको भेजेंगे। ऑलरेडी एडवांस कॉपी भेज चुके हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। ओम नमः शिवाय। द रेजोल्यूशन ऑफ कैलाश संगमम 2024। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ताकि हम लोग कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़ में बोलूँ तो आप लोगों को समझ में ना आए, और हम हिंदी आप उतना जितना स्पष्ट बात करते हैं उतना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इंग्लिश में रेजोल्यूशन रेडी करे हैं, हम गलत ना हो इसलिए आप कृपया आप एडजस्ट कीजिए। रेजोल्यूशन पास्ड इन कैलाशी संगमम 2024 हेल्ड ऑन 24 to 26 October 2024 at Sri Shailam, Jyotirlinga, Andhra Pradesh. Sri Kailash Manas Sarovar Yatra, which is supposed to be conducted by the Ministry of Foreign Affairs, Government of India,
was organized till 2019 to complete yatra on the traditional route, Lipulek Pass, traditional route, and the parikrama of Mount Kailash and Manas Sarovar. Request the Government of India to resume the Kailash Manas Sarovar Yatra on traditional route once again with immediate effect, and Mount Kailash Parikrama which was stopped in 2019. Hence this resolution. The Kailash Yatris assembled in Kailashi Sangamam 2024 held at Sri Salem on 24th to 26th October 2024 at Jyotirlinga Sri Salem Mallikarjuna Swami Sri Salem. With his divine presence, we resolve and pass the resolution that Government of India should take more effective steps to restart the Yatra, Kailash Yatra, and enable us, everyone whoever assembled here and whoever not assembled here, those who are willing, everyone should go Kailash Yatra immediately, that too traditional route. However, Government of India is arranging from Indian border to Kailash Darshan from Lipulek Pass side way, but that is not sufficient for us. We need Charan Sparsha Darshan and other related darshan. So once again we hereby pass the resolution to Kailash External Affairs Ministry and Government of India to restart and take care of all the required arrangements for restarting the yatra. Om Namah Shivaya. अपने बीच में यहाँ जो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जी के प्रधान अर्चक जी हैं, उन्हें पधार रहे हैं। उन्हें हमारी तरफ से बाबा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति कलबुर्गी के तरफ से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हेलो 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 हेलो